हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कठोरिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, साल का वो एक दिन जब हवा में प्यार, इंतज़ार और विश्वास घुल जाता है। सूरज की पहली किरण से भी पहले हर घर में एक नई उम्मीद जागती है। तो आज वही दिन है गाइस। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे पूरे घर की क्लीनिंग करनी मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आज बहुत काम है। काम मतलब तो डेली रहता है, बट आज करवा चौथ है तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि त्योहार के दिन आप जानती हो कितना काम बढ़ जाता है। क्लीनिंग वैसे डेली होती है, बट आज मैंने बेड शीट भी चेंज की है और पूरे घर की एकदम से सुबह उठने के बाद क्लीनिंग कर ली है। और ये व्रत सिर्फ भूख प्यास का नहीं है, बल्कि एक समर्पण का भी है, जो दिन चढ़ने के साथ साथ तैयारियां भी इसकी बढ़ने लगती हैं। यहाँ देखो, मतलब मैंने नीचे की सारी सफाई कर दी थी और फिर मैंने सोचा कि मैं छत की भी सफाई कर ही आती हूँ, क्योंकि रात को हम सब यहाँ पर ही व्रत खोलते हैं, छत पर ही आ जाते हैं चाँद देखने के लिए। सो इसलिए मैंने छत की भी सफाई कर दी थी। और अब मैंने यहाँ आप देख सकते हो साड़ी पहन ली है फेरों की, एंड नई चूड़ियाँ पहन ली हैं। और हाथों में मेरे इतनी प्यारी मेहंदी का रंग आया है ना, मतलब बहुत ही अच्छा। मैं क्या ही बताऊँ, बोलते हैं ना, हाथों पर रचा ये मेहंदी का गहरा रंग, पिया के नाम का, खनकती चूड़ियाँ और ये 16 सिंगार, आए हाय, सब कुछ उस एक चेहरे की खुशी के लिए जिसकी लंबी उम्र की कामना आज हर धड़कन कर रही है। और ये सिर्फ सजना संवरना नहीं है, ये इस खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाना भी होता है। सो गाइज, यहाँ अब मैंने सारा काम निपटा करके, नहा धो करके और अपनी पूजा स्टार्ट की दोपहर में। सो यहाँ पे मैं कहानी भी पढ़ती हूँ। और मैं बता दूँ, मेरा व्रत लास्ट नाइट से स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं ना ही तो सरगी वगैरह खाती हूँ सुबह में, और ना ही मैं पानी की बूंद पीती हूँ। सो मेरा तो मतलब जैसा लास्ट नाइट 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, और अगले दिन को जब चाँद निकलेगा ना, उसी टाइम मैं पानी पीऊँगी। इससे पहले मैं पानी दूध कुछ भी नहीं पीती हूँ। सो मैं तो निर्जला व्रत रखती हूँ अपना, क्योंकि देखो पति का एक ही तो व्रत होता है। और मैं मन से, और मतलब मुझे खुशी होती है कि मैं उनके लिए बिल्कुल अपने मन से बहुत अच्छे तरीके से व्रत रख सकूं। सो मैं वैसे ही रखती हूँ। मेरी मम्मी भी वैसे ही रखती है और मैं भी वैसे ही रखती हूँ। सो गाइस, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया था। और यहाँ मेरी सिस्टर्स आ गई थी दोनों, मैंने उनको बुला लिया था। मैंने बोला कि मेरा ना बस इतना कर जाओ कि जूड़ा जूड़ा बना जाओ, और थोड़ा सा मेरा आइज़ मेकअप कर जाना, क्योंकि वो ना मेरे से होता नहीं है। आइज़ का इधर उधर फैल जाता है, आई लाइनर भी मेरे से ठीक से नहीं लगता है। तो मेरी बहन मेरा जूड़ा बना गई और आइज़ का मेकअप कर लूँ। फिर मैंने सोचा, अब क्योंकि मैंने कपड़े चेंज कर लिए, आप यहाँ देख सकते हो। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले खाना बना लेती हूँ। यहाँ मैंने, क्योंकि शाम भी हो गई थी, यहाँ मैंने खीर बनाने भी रख दी थी, और इधर मैंने रायता छोंका था, बूंदी वाला रायता था। और फिर उसके बाद मैंने बनाया था पनीर के बाद बनाई मैंने पूड़ियाँ। और काम करते करते, तैयार होते हुए पता ही नहीं चला कि दिन कैसा निकल गया। मतलब आज के दिन ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा निकल एकदम ना दिन बहुत जल्दी चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि व्रत होता है, मुझे दिन बहुत छोटा लगता है आज के दिन, सही बताऊँ तो।
क्योंकि काम इतना रहता है। पहले सुबह का काम करो, सुबह की पूजा करो, फिर मतलब नहा धो करके मतलब पूजा तो कर ही लेते हैं, फिर तैयार हो दोबारा एंड खाना बनाओ, तो पूरा दिन ना इसी तरीके से काम काज में निकल जाता है। सो फिर मैं करने लगी हूँ शाम की पूजा, क्योंकि 6:30 या 7 बजे का टाइम हो चुका था। मैंने यहाँ पूजा की एंड पूजा करने के बाद फिर हम लोग छत पे जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ मैं पतिदेव को कई बार मैंने पतिदेव को बुलाया, बट मेरे पतिदेव का फ़ोन कॉल आ रही थी बार बार, तो वो इस वजह से नहीं बैठ पाए। यहाँ मैंने रखा था अपनी जेठानी के लिए बायना, एंड ये पहले मेरे पिछले वाले जेठ जेठानी आ गए थे छत पर, फिर हम लोग आए पीछे से, और हमारी छत का आज नज़ारा अलग ही था। आप देख गाइस, आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा ये व्रत रखा आए, ये हमारा ये शादी हो गई है। चांद से है, चांद निकला है, लास्ट कर रही है, चांद निकला है, चांद निकला। पागल हो गए तुम ना? पागल तुमने फोटो खींच देंगे ना, इसमें खिंचवा कुछ ना होने का। ओए एक साइड पागल लड़के अनवैते चाची करे चुप लगा मेरा तो चाची निकल गया मैं तो खूब बहुत बुरा मारा ये हमारा पाप क्या कर रहे हो तुम? उधर मेरे जेठ जेठानी की मस्ती चल रही थी और इधर हमारा हो रहा था फ़ोटो शूट। और यहाँ आप देखो फ़ोटो शूट करने वाले कितने कितने लोग लगे पड़े हैं हमारे लिए, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। मेरे दोनों बेटे भी लगे हुए हैं, दोनों जेठानी के लड़के लगे हुए हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको। सो बस हमने यहाँ पे किया तारामर दो डांस में टटड़ई, तारामर आधे बोले धूप में मेरी फटड़ई, थाने मोर में चूल्हा लाया, जो याद संता इसे हटा। तारी मोर में तारामर दो डांस में टटड़ई, इसको छोड़ो, इसकी तो मस्तियाँ चलती रहेंगी। हमने यहाँ पर फिर कपल पोज दिए, मतलब तीनों भाई, तीनों हम देवरानी जेठानी, एक फेम पिक्चर हमने ली। और वो बहुत परफेक्ट पिक्चर आई थी गाइज, मैंने इंस्टा पर अपलोड की हुई है, बहुत सुंदर पिक्चर आई थी। शाम ढलते ही ये आप देख लो चंद्रमा भी आ चुका था, और अब हमारी सब सखियाँ एक साथ आ गई हैं। एक हाथ में पूजा की थाली लेकर आई थी, और सच में दिल में ढेरों दुआएं थी। और जब करवा मैया की कथा सुनी हमने, हर कहानी में एक अपने रिश्ते की एक झलक नज़र आती है। ये पलना एकता, परंपरा और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। सच में ये वाला पल बहुत अच्छा होता है। और फिर शुरू होता है इंतज़ार, उस पल का जिसका दिन भर से इंतज़ार था। नज़रें बार बार आसमान की ओर उठती हैं, हर मिनट, हर एक घंटे जैसा लगता है। ये इंतज़ार एक त्योहार को और भी ख़ास बना देता है गाइस। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद एंड चांद को अर्घ्य देने के बाद हमने लिया अपने बड़ों का आशीर्वाद। सबसे पहले मेरी जेठ जेठानी ने अपना व्रत खोला और चांद का दीदार किया, और फिर अपने अपने चांद का दीदार किया सबने। और ये लम्हा सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की भी एक खूबसूरत तस्वीर होती है। इनके बाद मतलब मेरा ना दिया बार बार जल नहीं रहा, तो मैं लेट आई थोड़ी, क्योंकि हवा इतनी चल रही थी ना, हवा से दिया बार बार बुझ रहा था। सो इस कारण मैं लेट हो गई। मैंने बोला पहले आप लोग कर लो पूजा और मैं अपनी मतलब
दिए को सही से जला करके लेकर आती हूँ, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना। यहाँ आप देख सकते हो मेरी जेठानी ने भी हाथ लगा रखा है, बार बार वो हाथ लगा लेती है दिए के साइड में वो, क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी। हाँ आप देख सकते हो मैंने फाइनली अब मेरा दिया भी तैयार हो गया था। और फिर फाइनली मैंने की अपने पति देव की पूजा। यहाँ देख सकते हो मैं सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी, और प्यास, मुझे इस कदर प्यास लग रही थी ना यहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। फाइनली मेरी चल्ली भी आ गई थी, क्योंकि थाली इतनी भारी हो रही थी ना, ये पूरा मतलब मैंने करवा जो ना ऊपर तक जल से भर रखा था, क्योंकि मुझे ना शाम को करवे का जो पानी होता है ना वही पीने से मतलब मेरा पेट भरता। सो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा पानी भरती हूँ, ऊपर तक मतलब उसको भर के रखती हूँ, इसलिए ना मेरा थाल जो था बहुत भारी हो रहा था। यहाँ पतिदेव की पूजा करने के बाद छन्नी की ओट से पहले चांद का दीदार किया और फिर अपने चांद का। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लम्हा सिर्फ एक लम्हा ही नहीं बल्कि प्यार का और सम्मान का बहुत ही खूबसूरत पल होता है गाइस। ये पल एक साल में एक बार आता है, सो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम। और पूजा करने के बाद ना मैं इतनी जल्दी नीचे आई, बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे खोलना था अपना फास्ट। और गाइस यहाँ आप देख सकते हो मैंने अपना करवा चौथ का फास्ट खोला है कोल्ड कॉफ़ी से, जो मेरी ऑलवेज फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। सो पता मुझे इसकी नीड भी थी, पता नहीं क्यों मैं बहुत मतलब एनर्जी ना बिल्कुल नहीं रही थी बॉडी में, क्योंकि पानी नहीं पिया था और खाना नहीं खाया था, और वो आदत रही नहीं है अब तो। बहुत वीकनेस सी हो रही थी, इसलिए ना मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी अपनी, और पतिदेव के हाथ से पानी भी पिया। पतिदेव ने पानी का घूंट पिलाया, तो समझो दिन भर की सारी मतलब तपस्या फल हो गई। और ये एक पल इस रिश्ते की गहराई और मजबूती को बयान कर देता है गाइस। यही एक पति पत्नी का रिश्ता होता है। सो करवा चौथ सिर्फ पति पत्नी का त्योहार ही नहीं, ये पूरे परिवार के प्यार और साथ का जश्न होता है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास और समर्पण से कोई भी रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। यहाँ मैं बायना ले आई थी, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं है, तो मैं अपनी बड़ी वाली जेठानी को ही देती हूँ, और मैंने उनके पाँव लगकर बायना दिया, और जेठ जी ने मुझे दिए नेक में पैसे। यहाँ मैं छोटी वाली जेठानी के पास आ गई हूँ, उनके भी पैर लगे, छोटे वाले जेठ जी के भी पैर लगे, और उन्होंने भी दिया मुझे मतलब नेक। सो मुझे ये नेक हर साल मिलता है, और हर करवा चौथ पर मिलता है, और मुझे अगर नहीं भी देते हैं ना तो मैं मांग लेती हूँ कि मेरा नेक कहाँ गया। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। यहाँ आ गया है खाना, मैं खाना ले आई थी। खाने में बनाई आलू गोभी, रायता, खीर, पनीर एंड पूरी। सो गाइस बहुत मतलब अच्छा लगा आज का पूरा दिन, और यहाँ हम दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया और व्रत कंप्लीट किया। सो गाइज ये त्यौहार प्यार का है, त्याग का है, और एक दूसरे के लिए जीने का है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।